ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है जो आज इस प्रेस वार्ता के बिहार पर हम उठा रहे हैं। ये एक सामाजिक मुद्दा है जो हम सबको, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समय में अफेक्ट करेगा। हिमाचल प्रदेश में ड्रग अब्यूज, खासकर चिट्टे का चलन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आप हर रोज देखेंगे हमारे जितने भी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे वेब चैनलों के माध्यम से हर रोज आप लोग हाईलाइट करते हैं कि कैसे हिमाचल का जो युवा है वो नशे की चपेट में आता जा रहा है। भारत सरकार के रिपोर्ट के मुताबिक अभी इसी साल जो पब्लिश हुई है, एनडीपीएस के सबसे ज्यादा केस पंजाब में थे देश में, और अगले नंबर पे उसके हिमाचल पर। हम सबको, हमारे समाज को इस पूरे जो स्थिति बन रही है इससे सतर्क होने की जरूरत है, और जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक जो है हम ये जो नशे के खिलाफ लड़ाई है इसे जीत नहीं सकते। इसीलिए आज इस मंच से हम एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता सीख हुई, सरकार एक एडीईए एंटी ड्रग अब्यूज एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाएगी। ये एडीईए है क्या? मैं आपको बता दूं, आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। जिस भी इलाके में, जिस भी विधानसभा में, जिस भी जिले में नशे का व्यापार चल रहा है, वो व्यापार वहां के बिना एडमिनिस्ट्रेशन, बिना प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट के नहीं चल सकता, बिना शासन की इन्वॉल्वमेंट के नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं नेता, पुलिस के अफसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसको संरक्षण देते आ रहे हैं, और इस संरक्षण को देते हुए आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज की डेट में 25 से 27% युवा जो है 40 साल के नीचे, वो आज नशे की चपेट में। ये बहुत अलार्मिंग नंबर है। हर चौथा युवा जो है वो किसी ना किसी ड्रग को अब्यूज कर रहा है। सरकार आंखें मूंदे हुए है। मैं 2-3 चीजें आपको एडीईए के बारे में बता दूं जो कांग्रेस पार्टी आज प्रपोज कर रही है। जो ये एंटी ड्रग अब्यूज एनफोर्समेंट अथॉरिटी होगी, ऐसी अथॉरिटीज पंजाब में एसटीएफ बनाई गई थी, स्पेशल टास्क फोर्स। महाराष्ट्र में एक एंटी ड्रग स्क्वाड बनाया गया है, एडीएस। मगर ये सब जो स्क्वाड या फोर्सेस बनती हैं ये सरकार के अधीन होती है। कांग्रेस पार्टी आज ऐलान करती है कि जैसे ही सत्ता में आएगी, ये जो एडीईए है इसको एक हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस या प्रदेश के लोकायुक्त हेड करेंगे, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें बिल्कुल ना हो। जो इसका डायरेक्टर जनरल होगा डीजी, जैसे हमारे सीबीआई के डायरेक्टर का फिक्स टेन्योर होता है 2 साल का, बिना ट्रांसफर के डर से, बिना प्रमोशन के डर से काम करता है, वैसे ही ये जो एडीईए है इसका भी जो डायरेक्टर जनरल होगा उसका फिक्स टेन्योर होगा 2 साल का, और सरकार का, किसी मंत्री का, किसी विधायक का एडीए में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो नशे की चपेट में हिमाचल आया है, गांव-गांव तक नशा पहुंच गया है। आप किसी भी हिमाचल के गांव में जाएंगे, आपको 2, 5, 10 केस जरूर मिलेंगे ऐसे बच्चों के जिनकी जिंदगियां नशे में बर्बाद हो रही है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है
ड्रग कंट्रोल ब्यूरो को नोटिफाई किया है, नाम मात्र के लिए नोटिफाई किया है, और 6 डी एडिक्शन सेंटर बनाए हैं जिसमें 90% भारत सरकार का योगदान आता है और 10% स्टेट गवर्नमेंट योगदान करती है। बट जहां तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो जीरो है। आप लोग वहां जाएंगे, आप देखेंगे जो एडिक्ट्स हैं उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें बांधा जाता है, बेड से बांधा जाता है। किस सदी में हम जी रहे हैं? ये जो नशा निवारण केंद्र है ये एनजीओ के हाथ में दिए गए हैं, और जो एनजीओ को भी दिए गए हैं वो भाई भतीजावाद करके सरकार ने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए एक आई वॉश कर रहे हैं। 5 साल में सरकार को कोई याद नहीं आई कि कोई पॉलिसी बनाई जाए। हमारा एनडीपीएस एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आनंद फानंद में जब सरकार को लगा कि अब तो हम जा रहे हैं, चुनाव देखेंगे, लोग हमें सवाल पूछेंगे, तो फरवरी के महीने में इसी साल एक जो पॉलिसी है वो नोटिफाई कर दी। उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि हमारी जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। उसके क्या ऐसे इंटरेस्ट है, मैं पूछना चाहूंगा। क्यों हमारे डायरेक्टर जनरल साहब जो हैं वो इस पॉलिसी जो है क्यों नहीं इसको, ये जो पॉलिसी बनी है सरकार की, अपनी ही सरकार की, उसे इम्प्लीमेंट करने में कोताही दिखा रहे हैं? 5 साल में क्यों नहीं ये सरकार जो है ये अपनी पॉलिटिकल विल दिखा सकी कि हमें जो है नशे को खत्म करना है? एक और बात मैं बताना चाहूंगा। आप देखते थे आए दिन अखबारों में आता था, हमारी जो भी कैनबिस ओपियम की खेती होती थी हिमाचल में, उसको पुलिस वाले एक नियमित तौर पे हर 4-5 महीने के बाद, स्पेशली जो बरसात का सीजन होता है, इसके बाद जाके डिस्ट्रॉय कर देते। आपने कुछ ऐसा देखा? पुलिस से मैं पूछना चाहूंगा, सरकार से पूछना चाहूंगा, आपने पिछले 1 साल में एक भी ऐसी खेती डिस्ट्रॉय नहीं की? तो इससे हम क्या माने? कौन ये जो ड्रग माफिया है इसको संरक्षण दे रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर? दूसरी बात, हम क्या नीति अडॉप्ट कर रहे हैं? जो बच्चा नशे की चपेट पे है हम उसे अरेस्ट करते हैं, उसकी फोटो अखबारों में छापते हैं, फिर उसको या तो जेल में भेज देते हैं, डिटेंशन सेंटर में, उसकी तरह मैंने बताया उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। एक युवा को इससे निकालने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, एक पूरा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में तो प्रकृति ने हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया है कि हम जो है, प्रकृति ने हमें ऐसा अच्छी चीज दी है कि हम यहाँ जो रीएक्शन सेंटर है, अच्छा माहौल बन सकता है, अच्छे साइकोलॉजिस्ट वहां रखे जाए, उन्हें योगा कराया जाए, मेडिटेशन एक्सरसाइज कराई जाए। मगर ये जो रीएक्शन सेंटर चल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ जो ये जो लोग वहां आ रहे हैं उनको मंजे पे डालकर आप उनकी हालत देखेंगे तो बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, इन डी एडिक्शन सेंटर्स को जो है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाया जाएगा, और जैसे बाहरी देशों में, डेवलप्ड वर्ल्ड में डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, जो युवा को उसकी चपेट में फंसा है उसे क्रिमिनल ना बनाकर एक अच्छी राह में, ताकि उसके और उसके परिवार की जो जिंदगी है उसको बेहतर किया जा सके, यह हम पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो हम आपको अथॉरिटी बता रहे हैं, एंटी ड्रग अब्यूज इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, ये पूरे देश में अपने टाइप की अलग से अथॉरिटी होगी। अच्छी नीयत के साथ कांग्रेस पार्टी कदम उठा रही है, तभी किसी हमारी सरकार बनते हुए भी हम बार बार कह रहे हैं ये जो अथॉरिटी होगी मुख्यमंत्री के अंदर नहीं, एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज या लोकायुक्त के अंदर, ताकि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी इंटरफेरेंस के ये जो अथॉरिटी है ये काम करे। और हमारा जो हर जिला है वहां पे ये जो एडीए है इसके दफ्तर होंगे, और ये जो हमारे नशा निवारण केंद्र है इनके साथ भी ये टाई अप रखेगी। कैसे इसमें जो बच्चे फंसे हैं नशे में, युवा फंसा है नशे में, कैसे इनको एक नई जिंदगी की ओर ले जाया जाए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और हमारी आने वाली सरकार
प्रयास है। हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को कैसे नशे की चपेट से निकालें और हिमाचल को कैसे ड्रग फ्री करें। गोकुल जी, आप पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं कि पंजाब में जो है इस तरह से हुआ है, लेकिन पंजाब की अगर स्थिति की बात करूँ तो 89% युवा जो है वो नशे के गिरफ्त में है और हर दूसरे दिन एक व्यक्ति की मौत हो जाती है वहाँ। तो वहाँ पर कुछ नहीं हो पाया तो हिमाचल प्रदेश में क्या हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो इस तरह की जो अथॉरिटियाँ है उसका गठन कर दिया जाता है, वो सफेद हाथी साबित होती है, सिर्फ खर्चा सरकार का होता है, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। साहब इसी बात के लिए मैंने आपको शुरू किया, जो भी पंजाब में एसटीएफ बनी है, स्पेशल टास्क फोर्स जो ड्रग अब्यूज के खिलाफ बनी है, वो सरकारों के अधीन है। आज वो जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो आम आदमी पार्टी और जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके अधीन है। लेकिन हिमाचल में जो टास्क फोर्स बनेगी वो बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के सिटिंग जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और लोकाई कोर्ट, लेकिन नियमों के मुताबिक तो कार्रवाई होगी ना। नियम के मुताबिक प्रावधान या परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं साहब। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो नशा बिक रहा है ये बिना शासन और प्रशासन की इजाजत के नहीं बिक रहा। अगर एक सब डिवीजन का एसएचओ ठान ले कि मैं नशा नहीं बिकने दूंगा या डीएसपी ठान ले मैं नशा नहीं बिकने दूंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां पे नशा नहीं बिक सकता। तो पुलिस को ही काम करना है तो फिर अथॉरिटी यूज क्या रह जाती है? फिर पुलिस को सख्त कर दो। पुलिस की तो काम करे ना, पुलिस कैसे काम करेगी? पुलिस काम करेगी पॉलिटिकल विल के साथ। जब ये पॉलिटिकल विल दिखाएंगे, अगर हमारी सरकार पॉलिटिकल विल दिखाती, ये जो मैं आपको 30% 27% का नंबर हिमाचल में बता रहा हूं वो नंबर आज यहाँ पहुंचा। जो डीजीपी संजय कुंडू है उनका तो कहना है कि पुलिस सजा में इसलिए केस भी बढ़ रहे हैं, पहले तो छुपाया जाता था मामले। अगर पुलिस हर जगह है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो युवा है, अभी मैंने आपको एक नंबर बताया, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं कि अमूमन 27 से 30% जो आज हमारा युवा है नशे की चपेट में है। तो ये नंबर क्यों बढ़ रहा है? पुलिस का ये कहना है कि सर्विलेंस जितनी ज्यादा बढ़ी है, मतलब चेकिंग जितनी ज्यादा बढ़ी है, केसेस उतने ज्यादा बढ़े हैं। पहले होता क्या था कि चेकिंग नहीं होती थी तो केसेस कम आते थे। पुलिस का ये कहना ये। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि शासन और उसको तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो। सबसे पहले जो मैं बार-बार आपको एटीए का एग्जांपल दिखा रहा हूं, अगर ऐसा होता जो आप बार-बार अगर पुलिस के अंदर बिल होती, सरकार के अंदर बिल होती, तो मैंने आपको बताया 10 फरवरी 2022 को एक पॉलिसी को नोटिफाई किया गया है। क्या पुलिस जो है वो उस पॉलिसी के बिहाफ पे काम कर रही है? उसको इम्प्लीमेंट 10% भी किया गया है। हम तो आपको सीधे बोल रहे हैं कि जब हम सरकार बनाएंगे तो ये सिटिंग हाई कोर्ट जज और लोकायुक्त के अंदर जो है ये आ जाएगी, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमल हो और इंडिपेंडेंट बॉडी हो और जो इसका हेड हो उसका 2 साल का फिक्स टेन्योर हो। ये किसी भी आप देखेंगे किसी भी प्रदेश में, देश में नहीं किया गया एक इंडिपेंडेंट बॉडी ड्रग अब्यूज के खिलाफ। मैं बार-बार कह रहा हूं, जो पंजाब में भी जो एसटीएफ बनाई गई है या महाराष्ट्र में भी ऐसी फोर्स बनाई गई है, नॉर्थ ईस्ट में बनाई गई है, वो डीजीपी को रिपोर्ट करती है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। गोकुल जी, ये हिमाचल में जो तंबाकू पदार्थ है वो बैन 2012 से थी, लेकिन वो धड़ल्ले से दिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आया, तो आपको लगा नहीं कि आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जो 10 रुपए की दाम है का हिमाचल से बाहर, वो यहाँ पर 20-25 रुपए। ये देखिए जो ब्लैक मार्केटिंग है तंबाकू की धड़ल्ले से चल रही है, कोई भी यहाँ तंबाकू खरीद सकता है। और ये जब एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनेगी तो ये जो है वो इंश्योर करेगी कि जो आइटम यहाँ पे इलीगल है या बैंड है उनकी सेल भी रोक जाए। सर, आप किस पक्ष में, कांग्रेस पार्टी क्या मानती है कि तंबाकू बंद होना चाहिए हिमाचल में या फिर इसका बैन हटेगा? क्योंकि इलीगली बिक रहा है, उसमें टैक्स तो आ नहीं रहा। ये जो बैन किया था, अगर आप थोड़े से इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कांग्रेस की सरकार ने बैन किया, राजा वीरभद्र सिंह की सरकार थी, उन्होंने टबैको को बैन किया। तो हमारा स्टैंड इस पे बिल्कुल क्लियर है कि हम आएंगे, जो सरकार बैन लगा रही है, बैन लगाने का तो मतलब ही नहीं बनता है। जो ये पिछली सरकार है इसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि इसने जो ब्लैक मार्केटिंग है इसको चलने दिया। और आप मुझे बताइए कितनी दुकानों में छापे पड़े जहां पे सीज किया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई आंकड़े नहीं। तो सरकार जो है
ये चलने दे रही है, अपने लोगों का संरक्षण कर रही है, और जो सरकार के नजदीक लोग हैं, मैं तो आज बोलता हूँ वही ये जो ड्रग का रैकेट है इसमें हो। चल रहा है? कोई बात नहीं, आप धन्यवाद आप सबका। ये जो वीडियो है हमने सोशल मीडिया कुछ टेक्निकल शरारती कारण व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारी फेसबुक ट्विटर पे युवराज जी